प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ मॉरिस और इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो अपना माशरे में मुनफरद नाम और मुकाम रखते हैं, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपना मुनफरद मुकाम बहुत कम वक्त में बनाते हैं। और आज मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने अपने समाज में, अपने शोबे में अपना नाम बहुत कम अरसे में बनाया और आज माशरे को मुख्तलिफ़ तरीके से सर्व कर रहे हैं। और ये जो खूबसूरत जगह देख रहे हैं आप, ये बैकग्राउंड में, ये उन्हीं की जगह है। आज मौजूद है मोहम्मद हैदर महराज साहब के साथ। हम उनकी ज़िंदगी की बातें, उनके हवाले, उनकी ज़ुबानी पूछेंगे और पूछेंगे किस तरह से वो माशरे में अपने ख़यालात, अपने अफ़कार से और अपने कंट्रीब्यूशन से एक बेहतर समाज की तरफ गामज़न है। सो हैदर साहब, थैंक यू सो मच हमें होस्ट करने के लिए और आज हमें यहाँ दावा देने के लिए। थैंक यू सो मच। जीते हैं, खुश है, बातों बातों में अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और नाज़रीन, आपको बता दें कि ये जो वीडियो सिलसिला है, हम कामरान रिजवी साहब का जो नेशन वाइड टूर है वाइल्ड्स एंड मीटअप, देखें नई नज़र से जो डॉक्यूमेंट्री है उसका सिलसिला है, और उसका जो फैसलाबाद में मीटअप था, ये उसकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और उसी की वजह से आज हमारी हैदर साहब से मुलाकात हुई और हमने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और आज उनके साथ गपशप कर रहे हैं। हैदर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि आपका बचपन कहाँ गुज़रा और कैसा गुज़रा? अब तो वो नस्ल भी मादूम हुई जाती है वाह, जो बताती थी कि हादसात से पहले क्या था। वाह। तो बचपन मेरा जी रायलपुर में गुजरा। सैफयाज कॉलोनी के एक मकान में हम रहते थे। सही। अब घर छोटा था मगर मुकम्मल था। सही। और एक घर था। फर्श पे चिप्स थी, पर खुशियाँ थी। सही। बारिश, ईद, शब-ए-रात, क्रिसमस बग़ैर किसी मसरक के मनाई जाती थी। सही। तो वो वक्त अच्छा था, वो दौर अच्छा था और मुझे लगता है वो लोग अच्छे थे। वो पुराना घर था। मैं जब 2003-04 में हम अपने नए घर में आए तो पहले बुनियादें गई और अब तो पूरा मकान ढह गया है। तो मुझे लगता है कि जो बचपन का खूबसूरत हिस्सा था, जो मुकम्मल हिस्सा था, वो बचपन में था। उसके बाद ज़िंदगी कदे मुश्किल हो गई। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि शुरू से अदब का शौक़ था, ज़ौक़ था, या बाद में ऐसे लोगों के साथ मिलने की वजह से ये ज़ौक़ बढ़ा? क्या वजह? अच्छा, मैं एक मतलब पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं एक बहुत बेअदब सा आदमी हूँ। अच्छा, लेकिन ये जो बैकग्राउंड में है, मेरी बात की जो है वो तस्दीक इस बात से होती है कि ये जो बैकग्राउंड ये जी हसन मयाज की किताबें हैं। सही। हमारे यहाँ मेरे अब्बा का अदब से बहुत गहरा ताल्लुक था। हाँ, तो ये चीज़ें आपको विरसे में मिली हैं? मुझे विरसे में मिली हैं, बिल्कुल। मेरे अब्बा, उनके इंतकाल के बाद जब हम उनकी डायरियाँ, कॉपियाँ निकालते हैं तो उनके हाथ से लिखे खतूत मिलते हैं। हमारे घरों में खतूत का सिलसिला बहुत पुराना है। सही। मेरे भाई सन 1994 में जब पाकिस्तान एयरफोर्स कॉलेज से गोदा गए तो हमारे घर से ख़तों का एक बाकायदा सिलसिला शुरू हुआ। डाकिया आता था, नीले एनवेलप में कागज़ ख़त आता था। तो हमारी ज़िंदगी में ख़त बहुत पहले आ गए। सही। उसके बाद से डायरियाँ, शेरो शायरी, तकारीर, ये तमाम चीज़ें। कोई 60% अब्बा की तरफ से आया, बाकी 40% हसन की तरफ से आया। घर में किताबें थी, मुझे शौक़ था, सो मेरे जुल के थोड़ा बहुत अदब इकट्ठा हो गया। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट की तरफ आप गए और इस वक्त जो मेरे ख्याल आई थिंक मार्केटिंग की आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, आपका अदारा है, ये अस्कोले। हाँ, मुझे ये बताइएगा कि ये नाम क्या है, क्योंकि अभी तक मुझे इसकी समझ नहीं आई और मेरे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि ये क्या नाम, क्या है, इसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या है। अयाज़ भाई, मैंने जो अपने सफ़र की 2011 में मैंने वायरसी किया। सही। 2012 में हमने फास्ट का यहाँ पे कैंपस बनाया। तो हम 2 लोग थे, मैं और डॉक्टर आफ्ताब, जो कि डायरेक्टर थे तब कैंपस के। तो मैंने उन्हें कहा मुझे TOT करवा दे, TTYT। तो मुझे फास्ट ने TTYT तब करवाई। और उसके बाद से मैं एक दिन में 3-3 हज़ार बच्चों को ट्रेन करता था, क्योंकि हम पीर महल, जाना, इन तमाम शहरों में जाते थे और जाके बच्चों को करियर डेवलपमेंट पे सेशन देते थे। आउटरीच के ऊपर हम बात करते थे। 2016-17 के अंदर हमने बाकायदा 13 में हसन मयाज ने इसको स्कॉलर का नाम दिया, नाम हसन मयाज का दिया हुआ है।
अस्कौले पाकिस्तान का आखिरी गांव है जब आप नॉर्थ की जानिब जाते हैं। यहाँ से आगे डाक नहीं जाती। यहाँ पे कहानी चरवाहे और शेफर्ड सुनाते हैं। यहाँ पे अभी तक दास्तान का मुकाम है। यहाँ पे अभी तक 4G इंटरनेट नहीं गया। यहाँ पे लोग अभी तक एक दूसरे से बात करने को अहम मानते हैं। और दूसरी बात ये है जिसकी वजह से स्कॉलर नाम है कि हमें लगता है कि चाहे बाइबल हो या कुरान या कोई और इल्हामी किताब, ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे आता है। वाह, क्या बात है। तो इसीलिए ये नाम उसको दिया गया है। आप अपनी बातों में बहुत ज़्यादा हसन मिराज का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ आपका उनसे क्या रिलेशनशिप है और उनकी शख्सियत के बारे में बताइए। आप देखें जी, बात ये है कि हसन मेरे बड़े भाई हैं और उन्होंने 2 किताबें अभी तक लिखी हैं। रेल की सीटी उनकी पहली किताब है, बियॉन्ड आर डिग्रीज ऑफ सेपरेशन उनकी दूसरी किताब थी। दूसरी किताब खतूत का एक सिलसिला था। जब आपके घर में एक बड़ा दरख्त, मुझे याद है कि इशफाक साहब और आपा बानो ये कहते होते थे कि जब एक बड़े दरख्त के नीचे छोटा दरख्त लगता है तो वो कभी कदावर नहीं हो सकता। तो हमारे यहाँ बड़े दरख्त मौजूद थे। मुझे लगता है कि हसन से बड़ा फनकार मेरे वालिद साहब थे। सही, ठीक है। हसन का अपना है, मेरा अपना यौनिया है। सही। हसन नसई में लिखता है, मैं खतूत के सिलसिले में लिखता हूँ। सही। लेकिन ये बात अहम है कि मुझे लगता है कि वो मुझसे बहुत बेहतर लिखता है, मुझसे बहुत बेहतर कहता है। सही। सो गिव द डेविल हिज ड्यू। जो मैंने अभी तक आपके साथ वक्त गुजारा है और फैसलाबाद जितना आपकी नज़र से देखा है, तो उससे आपकी फैसलाबाद से मोहब्बत और फैसलाबाद से जो आपका एक लगाव है जिसे लाइलपुर आप कहते हैं, इसकी तारीख के हवाले से, मिजाज के हवाले से, इसके रवाज के हवाले से बताएं। अच्छा, हुआ ये कि मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ और मैं इसको मानने में कोई आय नहीं समझता कि मैं एक कमज़ोर आदमी हूँ। मैं छोटी छोटी बात पे रो देता हूँ, मैं मौके से भाग जाता हूँ, मैं एक बहादुर आदमी नहीं हूँ। तो 2006 में मेरी वालिदा का कैंसर से जब इंतकाल हुआ तो मैंने उस रास्ते पे आना छोड़ दिया और मेरा पहला ख्याल ये था कि मैं ये शहर छोड़ दूँ। मैंने 2007 में इस शहर को खैराबाद कहा। 2011 में मेरी अंडरग्रेड की डिग्री हुई तो मुझे इस शहर ने दोबारा वापस बुलाया। हमने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया और मेरे बुज़ुर्ग जो थे वो मुझे लेके इस शहर में वापस आ गए। 2012 से 2014 तक मैंने इस शहर में अपना वक्त गुजारा और मैं इंग्लिस्तान चला गया। 2015 के बाद 16 में मेरी शादी हो गई। तो मेरे पास एक वजह थी। मेरी बेगम कहती थी कि चले हम कहीं चलते हैं, तो मैं कहता था नहीं, मेरे अब्बा हैं तो आई हैव टू कम बैक, आई हैव अ रीज़न टू कम बैक टू माई होम। 2020 में अब्बा का इंतकाल हो गया तो अब मुझे कोई कहता है कि इस्लामाबाद आ जाएं, तो मैं कहता हूँ मेरी 2 कब्रें हैं और दोनों यहाँ हैं, तो मुझे वापस आना है। तो मुझे लगता है कि इस शहर का मुझ पर बहुत गहरी छाप है, क्योंकि आप किसी बड़े शहर में जाते हैं ना तो वो आपको बताते हैं कराची ये है, लाहौर ये है, इस्लामाबाद ये है। तो हमें लगता है नहीं, जिस शहर में नुसरत हो, जहाँ का मजीद अमजद हो, जहाँ पे अमिताभ पैदा हुआ हो, जहाँ का भगत सिंह हो, उस शहर की और ये खूबसूरत शहर है। यहाँ के लोग सादा हैं और मिलनसार हैं। यहाँ पे लोग एक दूसरे को हंसते हुए जुगत करवा देते हैं, जैसे अभी आपने देखा घंटा घर। तो एक मुस्कुराहट है। ये शहर आपको वैसे में खुशी देता है। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को यूं मिनट में ऐसे बयान करते हैं कि बंदा सोचता रहता है कि यार मैं तो इतना टेंस था और इसने एक जुमले में। मुझे याद है कि मैं वालिद साहब के साथ कोविड वार्ड में था और ये वो वक्त है जब लोग अपनों को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं। ये वबा ऐसी है। तो मैं कहीं जा रहा था तो मैंने किसी ने मुझे कहा, मैंने मास्क लगाया हुआ था, तो किसी ने मास्क पे जुगत करवाई और कहा लालो कुछ नहीं होता, तो अड़ा गया कोई अपना गया है। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा नहीं, अगर अपना चला जाए तो क्या वबा का दर्द कम हो जाता है? उसने कहा नहीं, फिर इसमें भी खैर होती है। वो मुस्कुरा दिया। तो खैर का सिलसिला बहुत पुराना है और इस शहर की हर जुगत के साथ साथ एक दुआ है जो आपको आते जाते मिलती है। हालांकि ये लाहौर या मुल्तान या भिटशा की किस्मत में आई है, लेकिन इस शहर में दुआ का बड़ा सिलसिला है।
सही। अच्छा इन है। दिनों आपकी जो ये अशकोले है ये क्या कर रही है और आपका फ्यूचर प्लान क्या है, किस नज़र से आप जो है वो देख रहे हैं माशरे में कंट्रीब्यूशन क्या है? मुझे किसी ने जी आज से 2 साल पहले ये सिखाया था कि हैप्पी इज़ द न्यू एज। तो ये पैसे वाली गेम तो ख़त्म हो गई। हम 2 लोग हैं और हमारे 2-3 बहन भाई हैं। अब हम अपनी ज़िंदगी को अब एक ऐसी चीज़ के साथ गुजारना चाहते हैं जहाँ हम लोगों के लिए आसानियाँ कर सकें। अस्कॉले क्या कहेगा? अस्कॉले लोगों को सांस लेने की जगह कहेगा। वो जो बच्चा आपके साथ सुबह से लगा हुआ था उसका नाम एमास फरीद गिल है। आप एम्स से पूछेंगे ना एम्स ये क्या है, तो वो आपको कहेगा कि ये सांस लेने की जगह है। तो वो पूछेगा अच्छा यहाँ पे सबसे ज़्यादा बात क्या की जाती है, तो वो कहेगा खुदावंद मया चौपान है। तो हमारी एंट्री और एग्ज़िट डिसाइडेड है। हमने यहाँ पे लोगों को सांस लेने की जगह मुयस्सर करनी है। आपने किताबें पढ़नी है, आप आएँ, आप बैठें, आप बात करें। आपने एक दूसरे से बात करनी है, आप यहाँ आएँ। आपने किसी से बात नहीं करनी, आप यहाँ आएँ। तो ये दैट इज़ व्हाट आवर स्ट्रैटेजिक विजन इज़। अदर देन दैट हम मार्केटिंग का काम करते हैं। सही। इस मुल्क में बहुत से लोग करते हैं। हम अपने तहीं जो थोड़ा बहुत आता है उसके हिसाब से करते हैं, अपना रोटी प्याज का खर्चा निकालते हैं और हम खुश हैं। हम जितना काम करते हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है, हम बहुत खूबसूरत लोगों के साथ काम करते हैं, हम बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं। वो हमें बिल्कुल अपने घर का, अपने कारोबार का हिस्सा समझते हैं। और हम जिन लोगों के साथ हैं हम उनके साथ, हमें बहुत बड़ा नहीं होना। हम पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी कंपनी या पंजाब की बहुत बड़ी कंपनी या फैसलाबाद की बहुत बड़ी कंपनी नहीं बनना चाहते। हम जहाँ भी हों हम खुश रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम सुबह उठें तो हमारे दफ्तर आने को जी चाहे। जिस दिन ये वजह ख़त्म हो गई अस्कॉले ख़त्म हो जाएगा। अब आपने बात की तो मैं उस पर एक छोटा सा ज़यून का एक शेर है, 2 शेर हैं। वो है कि कोहे तूर सर करोगे मियाँ, अपने अंदर सफ़र करोगे मियाँ, दिले दरवेश एक मदीना है, तुम मदीने में शय करोगे मियाँ। तो आसानियाँ बांटें, खैर बांटें। खैर एक ऐसा लाटू है जो घूम के आपके पास वापस आएगा। अपना बहुत ध्यान रखें। नाज़रीन, यकीन माने मेरा इस जगह पर वाकई जैसे हैदर ने कहा कि सांस लेने की जगह है, तो आई रियली फील कंफर्टेबल। और मुझे ये एहसास और ये फीलिंग है कि यहाँ पर आके आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि आप जहाँ पर माशरे में जो घुटन है वहाँ पर आज़ादी की सांस ले सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने अंदर जो घुटन है उसको कम करें और आज़ादी की सांस ले, अमन में रहें, ताकि हम दूसरों को वो सुकून दे सकें। और हसन महराज जैसे बहुत सारे दोस्तों की तरह, जैसे हैदर महराज ने कहा कि बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस माशरे में मुख्तलिफ़ लिहाज से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों का मकसद जो है वो माशरे की इस्लाह, माशरे में बेहतरी और खैर का पहलू है। और ये हम सब की ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं से होता हुआ इस माशरे को ज़रूरत है जहाँ ताज़ा हवा, ताज़ा झोंके की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।